ट्रेनिंग दे दी और पहला जो लाइन ऑफ डिफेंस वहाँ पर जो उन्होंने समझा वो कश्मीरी पंडित था। तो उन्होंने हम पर अटैक किया, हमारे घरों पर अटैक किया, हमारे जो धर्म पर अटैक किया, हमारे मंदिरों को जलाया और हमें मजबूर किया वहाँ से निकलने के लिए। मैसेकर वहाँ पर हुआ है, ये एक छोटी मोटी घटना नहीं है, ये हिंदुस्तान की प्रभुता पर उनका अटैक है। ये हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्स को अंडरमाइन करने का एक बहुत बड़ा अटैक है। इसको हम मैसेकर कह सकते हैं। ये उन्होंने हमारे जो पर्यटक वहाँ पर थे, जो हिंदू वहाँ पर थे, चुन के और धर्म के नाम पर दिखा करके अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको नहीं मारेंगे, आप हिंदू हैं तो आपको मारेंगे। मैसेकर जिसमें 20, 25, 30, 35 छोटे बच्चों को मारा, ये एक अपने आप में एक दर्दरता है। ये बर्बरता जो है बर्दाश्त नहीं करने वाली है। कश्मीरी समाज हिंदुस्तान के जहाँ पर भी रहते हैं या वर्ल्ड के किसी कोने पर भी रहते हैं, उनको बहुत सारा धक्का लगा, दुख पहुँचा। हम कल से हम शोकाग्रस्त हैं। जिसे हमारा अपील यही है कि अगर आप इस चीज़ को, जो जहाद हुआ है वहाँ पर, जो जहाद हुआ है, जहाद की पहली सीढ़ी इनकी थी कि कश्मीरी हिंदू को वहाँ से निकाले। कश्मीरी पंडित में ये बोलूँगी कि हम जो कश्मीरी पंडित हैं इसको सह रहे हैं बहुत सालों से, लेकिन टूरिस्ट्स पे बहुत कम ही इस तरह से अटैक उन्होंने आज तक किए हैं। बट अब लिटरली उन्होंने टूरिस्ट्स को टारगेट किया है। मतलब ये सीधा वार है बाकी हिंदुओं पे, पूरे इंडिया के हिंदुओं पे। मतलब ये सनातन धर्म पे ही वार है। आप पूछ के मार रहे हो कि देखिए, जम्मू कश्मीर से एक बहुत बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, बड़ी दुखद खबर। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत शोक में है उसको लेकर। आपको पहले स्टार्टिंग की मैं जानकारी दे दूं कि हुआ क्या था वहाँ पे। पहलगांव एक जगह है वहाँ की, जो कि वहाँ पर आतंकियों ने घात लगाकर जो है पर्यटकों पर गोलीबारी कर दी। कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए बहुत मशहूर है इस वक्त, मगर अब आपको बता दें ये मेहमान नवाजी उनके लिए एक दुखद मैं कहूँ दर्द की तरह उबल रही है। और इस वक्त आपको बता दें कि मैं फ़रीदाबाद में मौजूद हूँ, क्योंकि हर जगह जो है शोक का माहौल है। मेरे साथ कश्मीरी पंडित मौजूद हैं। और सर, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, पहलगाम में जो इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है घात लगा करके, क्या कहें? देखो, कश्मीर जो है पिछले 35 साल से टेररिज्म का शिकार हुआ है। जब हम कश्मीर में रह रहे थे 90 से पहले, तो हम सोच रहे थे कि अब हम दुनिया का पैराडाइज को बोलते हैं, तो वास्तव में वो दुनिया का पैराडाइज था। वहाँ पर जो सौंदर्य है, जो ऐश्वर्य सौंदर्य वहाँ पर वातावरण है, जिस तरह से पहाड़ हैं, जिस तरह से आपके वहाँ पर शुद्ध हवा चल रही है और वैली है, तो ये आप किसी भी इंटरनेशनल जो मॉडर्न सिटी है, जो मॉडर्न कंट्री है, उसके साथ आप उसका ये तुलना कर सकते हैं। आप पेरिस चले जाएंगे तो आपको कश्मीर की याद आएगी। आप स्विट्ज़रलैंड चले जाए, आप बोलेंगे हमारा कश्मीर उससे बेटर है। कश्मीर का हर एक जगह जो है, ये ईश्वर ने, लगता है कि ईश्वर ने बड़े खूबसूरती से इसको बनाया है। लेकिन जब ये टेररिज्म का शिकार हुआ, इस्लामिक जिहाद का शिकार हुआ, तो वहाँ पर पाकिस्तान के सपोर्ट के साथ और इस्लामिक जिहादियों की सपोर्ट के साथ वहाँ पर लोगों को शामिल मिली, उनको ट्रेनिंग दे दी और पहला जो लाइन ऑफ डिफेंस वहाँ पर जो उन्होंने समझा वो कश्मीरी पंडित था। तो उन्होंने हम पर अटैक किया, हमारे घरों पर अटैक किया, हमारे जो धर्म पर अटैक किया, हमारे मंदिरों को जलाया और हमें मजबूर किया वहाँ से निकलने के लिए। तकरीबन 1700 लोग हमारी बरादरी के हैं, उनको बहुत बुरी तरह से उन्होंने वहाँ पर मारा, ब्रूटली किल्ड। किसी की आंख निकाल दी, किसी की जबड़ा फाड़ा, किसी की सिलाई करी, किसी को सड़क पर मारा। मोटरसाइकिल फिर राउंड कर रहे थे पीछे, जिसने आतंकवाद जिसने वहाँ पर पहले शुरू किया था, जिस जज ने उसको फांसी की सज़ा दी थी, उस जज को भी उन्होंने मारा सड़क पे। तो उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ वहाँ पर एक जुल्म जबर का वहाँ पर एक नारा लगाया और वो मस्जिदों से सड़कों पर हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ नारे लगाते थे। ये कब की ये बात 90 की बात कर रहा हूँ, 90 तो 90 से फिर हिंदुओं को वहाँ पर जबरन निकलना पड़ा। जितने भी कश्मीर में हिंदू रहते थे, तकरीबन 5 लाख हिंदू रहते थे वहाँ पर, 5 लाख के 5 लाख हिंदू वहाँ से कश्मीर से बाहर आ गए और अपने ही देश में वो विस्थापित की ज़िंदगी बसर करने लगे। तो
तो हमने सोचा था कि टेररिज्म का जो है ये खात्मा 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में हो जाएगा, लेकिन उनको शाह पीछे से मिलती गई। हमारे आर्मी फोर्स लड़ते गए वहाँ पर, हमारे बहुत सारे आर्मी फोर्सेस का भी वहाँ पर नुकसान हुआ आप है। कितने साल से फरीदाबाद में रह रहे हैं? हम फरीदाबाद से पिछले 36 साल से, 90 के बाद तो यहीं आए, 35 साल से हम यहीं पर रह रहे हैं। तो कश्मीर से हम सीधा फिर फरीदाबाद ही आए थे। अब कश्मीर जाते रहते हैं, हम बीच बीच में जाते रहते हैं। अब जो हमारे जो कल का मैसेकर वहाँ पर हुआ है, ये एक छोटी मोटी घटना नहीं है। ये हिंदुस्तान की प्रभुता पर उनका अटैक है। ये हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्स को अंडरमाइन करने का एक बहुत बड़ा अटैक है। ये इसको हम मैसेकर कह सकते हैं। ये उन्होंने हमारे जो पर्यटक वहाँ पर थे, जो हिंदू वहाँ पर थे, चुन के और धर्म के नाम पर दिखा करके, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको नहीं मारेंगे, आप हिंदू हैं तो आपको मारेंगे। क्योंकि हिंदू और मुस्लिम के बीच में विवाद छिड़ चुका है मेरे ख्याल से ये, क्योंकि कहा जा रहा है कि हिंदुओं को अलग से ले जाके मारा गया है और जो भी महिलाएं थी उनको अलग कर दिया गया, बच्चों को अलग कर दिया गया है, और वहाँ पे कम से कम 26 से 27 की मौत का आंकड़ा बताया जा रहा है। 27 लोगों को वहाँ पर जो मर्द थे, जो जेंट्स थे, तो उनको उन्होंने मारा है। और उनको बाज़ाब्ता देख के, अगर जिसका पता कि कई लोगों ने वहाँ पर उनको बोला था मुस्लिम ही है, तो उनके पैंटें उतारी और पैंटों से देखा कि उनका खतना हुआ कि नहीं, सर्कमसिशन हुआ कि नहीं हुआ है। तो क्योंकि वो शनाख्त कहा गया है कि कलमा भी पढ़वाया। हाँ, उनको बोला कि कलमा पढ़ो, जिनको कलमा आता था, क्योंकि बहुत मोस्टली लोगों को नहीं आता, हिंदू को नहीं पता इस चीज़ का। जैसे मुस्लिम को मंत्र के लिए बोलेंगे तो उसको पता नहीं चलेगा कौन सा मंत्र है, क्या है, इस तरह से उनको नहीं पता था ये, तो उनको वैसे मार दिया। तो ये अटैक जो वहाँ पर किया हुआ, इस तरह से उन्होंने 90 से बहुत सारे अटैक किए हैं कश्मीरी हिंदुओं पर। ऐसे ही अटैक कश्मीरी हिंदुओं पर किए हुए हैं। 90 में मसकर जितने भी कश्मीर में हुए हैं, एक तो वंधमा मसकर हुआ है, चिट्ठी सिंहपुरा मसकर हुआ है, प्रणकोट मसकर हुआ है, वंधमा मसकर हुआ है। इसी तरह से बहुत सारे मसकर, हाँ, नादेमर्ग मसकर हुआ है। इस तरह से छोटे बड़े मसकर वहाँ पर बहुत सारे हुए हैं। लेकिन इतने बड़े मसकर जिसमें 20, 25, 30, 35 छोटे बच्चों को मारा, ये एक अपने आप में एक दर्दरता है। ये बर्बरता जो है बर्दाश्त नहीं करने वाले है। कश्मीरी समाज हिंदुस्तान के जहाँ पर भी रहते हैं या वर्ल्ड के किसी कोने पर भी रहते हैं, उनको बहुत सारा धक्का लगा, दुख पहुँचा। हम कल से हम शोकाग्रस्त हैं। मुझे लगता है कि भारत का नागरिक जो है इसको आराम से नहीं लेना चाहिए, उनको उठना चाहिए, गवर्नमेंट से आग्रह करना चाहिए कि इस बर्बरता का अंत हो और जितने भी जो लोग आका हैं इसके, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उन पर अटैक करें, उसको ख़त्म करें ताकि आगे और नुकसान ना हो। आप मोदी जी से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, तो क्या अपील करेंगे आप? देखो जी, मोदी जी से हमारा अपील यही है कि अगर आप इस चीज़ को, जो जहाद हुआ है वहाँ पर, जो जहाद हुआ है, जहाद की पहली सीढ़ी उनकी थी कि कश्मीरी हिंदू को वहाँ से निकाले। क्यों निकाले? कि यहाँ पर उनको निज़ाम मुस्तफ़ा बनाना था। जो वहाँ पर टेररिज्म है, आप कश्मीर हिंदू वहाँ पर निकल गई, कश्मीर हिंदू की तरफ आप आँख मत मूंदो, क्योंकि वो पहली सीढ़ी थी जो उन्हें हिलाई, पहली बेस जो थी हिंदुस्तान की, वो उन्हें हिलाई है। अगर आप उस बेस को पहले वहाँ पर बनाना चाहते हैं, अगर आपको वहाँ पर टेररिज्म खत्म चाहते हैं, तो पहले से शुरू करना पड़ेगा आपको। आप टेररिज्म को टूरिज्म से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। टेररिज्म को प्रेशर से, दबाव से, आर्मी से, प्रेशर फोर्स से ख़त्म कर सकते हैं। आप उनको टूरिज्म दे दोगे, टेररिज्म के बदले, वो ख़त्म नहीं होने वाला है। आपका पहला काम है कश्मीरी हिंदुओं को, जो कश्मीरी हिंदू वहाँ से निकाले गए, जो पहले विक्टिम थे कश्मीरी को, जब तक ना आप उनको पहले वहाँ पर दोबारा बसाओगे, तब तक उनको ये समझ नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। जब हम दोबारा वहाँ पर बसेंगे तो उनको ये लगेगा कि हमारे जो हमने स्ट्रगल करी थी, जो इस तरह से हिंदू यहाँ पर निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करने की कोशिश करी थी, वो नाकाम है। आज तक वो उस में कामयाब हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई हिंदू, कश्मीरी हिंदू वापस नहीं गया, रहा नहीं वहाँ पर, किसी ने मक्का नहीं बना। 35 साल से कश्मीरी हिंदू देश के बहुत कोनों में बैठे हुए हैं और अपने घर में ही बेघर हुए बैठे हैं। अब विस्थापित की ज़िंदगी अपने देश में गुजार रहे हैं। तो पहला मेरा उनसे अनुरोध यही होगा कि पहली सीढ़ी आपकी जो है कश्मीर हिंदुओं के लिए, आप कश्मीर हिंदुओं को वहाँ पर एक जगह वहाँ पर बसाने का काम करिए। एक मॉडल सिटी वहाँ पर बनाए जिसमें हर एक तरह की सुविधा हो, कश्मीर हिंदू वहाँ पर रहें। और यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं, फिर दोबारा कश्मीर का सौहार्द बनाने के लिए, कश्मीर में वातावरण बनाने के लिए। ये जो कॉस्मेटिक वातावरण
बन रहा है वहाँ पर टूरिज्म के थ्रू, ये ज़्यादा देर नहीं चलना है, क्योंकि जो लोग गए 2 दिन में वापस आएंगे, 4 दिन में वापस आएंगे। अब इस चीज़ को से वहाँ पर तो शांति नहीं हो सकती। शांति हो सकती है कि वहाँ पर हिंदू बसे कश्मीर में। तो यहाँ पर जो हिंदुस्तान है एक सेक्युलर कंट्री है, कश्मीर को वास्तव में सेक्युलर बनाओ। कश्मीर में वहाँ पर हिंदुओं की दोबारा वहाँ पर जो रिहैबिलिटेशन है वो कराओ। पीओके को अभी लेने का ख्याल है कि पीओके लिया जाएगा, मौका भी है और दस्तूर भी, क्या कहना चाहेंगे? देखो, पीओके तो हमारा भारत का एक हिस्सा है, भारत का एक अंग है। हमारे पार्लियामेंट में इसका एक रेजोल्यूशन पास हुआ है कि पीओके को हम लेना ही है। वो पाकिस्तान को नीचे मौका आएगा तो हम ज़रूर ले लेंगे। कोशिश चल रही है, हो सकता है वो खुद ही आ जाए यहाँ पर, लेकिन जब वो आ जाए उससे पहले हमारा घर तो अपना भी ठीक हो, अपने घर में जो आतंकी हैं इनका तो खात्मा हो। तो इससे मैं चाहता हूँ कि उसके आने से पहले अगर ये ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो उनको तो आना ही आना है। वो तो अपना पार्ट है, अपना एक अंग है, उस अंग को हम तो लेना ही लेना है। कहते हैं कि जो भी ये जो आतंकी हमला हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा हिंदुओं का खून बहा है, तो हिंदुओं के अंदर खून का बवाल जो है मैं कह सकती हूँ कि वो फैला हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या कुछ मोदी सरकार को दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, पाकिस्तान पर अटैक करना चाहिए इसमें, क्योंकि पाकिस्तान ही इनको सपोर्ट करता है। आतंकवाद फैलाने का जो फैक्ट्री है वो पाकिस्तान है। वो पीओके लेकर जो पाकिस्तान में जितने भी कैंप चल रहे हैं हिंदुस्तान के अगेंस्ट, अभी पाकिस्तान के जो जनरल हैं आसिम मुनीर, उन्होंने जो स्टेटमेंट दे दिया है उसके बाद ही तो ये शुरू हो गया। अभी जो वहाँ पर जो एमपी है उनके जो कश्मीर का एक श्रीनगर का आगा रोला, उसने अभी जो स्टेटमेंट दे दिया है कि कश्मीर का जो टूरिज्म वहाँ पर है ये इन्वेजन टू देयर हेरिटेज है, उसका स्टेटमेंट है ये। एक एमपी कैसे ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है? ये आघात है। एक एमपी जो है जो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, जो कश्मीर से चुन के आया हुआ है, जो रिप्रेजेंटेटिव है एक स्टेट का, और वो स्टेटमेंट दे देगा जो टूरिज्म यहाँ पर है ये उनकी मुस्लिम जो प्रभुता है उस पर आघात है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल निंदनीय है। इन लॉ के अंडर उसको मतलब सज़ा देनी चाहिए, उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च करना चाहिए इसके लिए। अगर लीडर ही ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे तो कैसे काम चलेगा? और कभी जितने भी मसक्यर वहाँ पर हुए हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जब भी वहाँ पर आया है, जब भी उनकी गवर्नमेंट हुई है तभी मैसेकर हुआ है। आप 2003 का मैसेकर देखो, पठानकोट का देखो, आप चिट्ठी सिंहपुरा का देखो, आप वंधामा का देखो, आप जो भी मैसेकर वहाँ पर हुआ है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूल में हुआ है। क्या ज़रूरत है कश्मीर को आज के डेट में, क्या ज़रूरत थी वहाँ पर असेंबली इलेक्शन कराने की? एक बीमार स्टेट थी वहाँ पर, आपने बड़ी मुश्किल से इनको बीमार के चुंगल से बाहर निकाला था, जिसको कैंसर वो कैंसर का इलाज हो रहा था वहाँ पर। टेररिज्म ने कश्मीर में डीप रूटेड हो गया था। आपने बहुत मेहनत करके, मैं गवर्नमेंट इंडिया से कह रहा हूँ, आपने बहुत मेहनत करके, मोदी जी ने पूरी सरकार लगा के, जोर लगा करके वहाँ पर टेररिज्म को शांत करने की कोशिश करी थी, डाउनग्रेड किया था। और क्या ज़रूरत है इलेक्शन करने की दोबारा की वहाँ पर? अभी इसको 5 साल 6 साल नहीं रह सकते थे। अभी मुझे लगता है अब जो इलेक्शन आपने करवा दिया है और दोबारा वही लोग जो हैं टर्नकोट्स जो टेररिज्म को फैलाते थे वो आप पार्लियामेंट में बयान दे रहे हैं। इंजीनियर रशीद ही वाज ए टेररिस्ट, वो सपोर्ट कर रहा था उसको जेल हुई है उसी में कि ही वाज टेरर फंडिंग कर रहा था। वो पार्लियामेंट में वहाँ पर आपका भाषण दे रहा है, तो ये तो बर्दाश्त से बाहर है। आपने उनको मौका दे दिया ये सारी चीज़ करने के लिए, तो नेचुरल टेररिज्म तो होगा ही। तो मैं कहता हूँ कि जब तक ना उनको सज़ा दी जाएगी, जब तक ना उनको रोका जाएगा टेररिज्म फैलाने के, दीज स्टेटमेंट जो उनके हैं ये एड करते हैं टेररिज्म को। अगर कोई एमपी ऐसा स्टेटमेंट दे दे जिससे लोग आकर्षित हो जाएंगे टेररिज्म के लिए, जिससे लोगों की भावनाएं भड़क जाएंगी, तो उससे और कोई कातिल नहीं हो सकता बड़ा, क्योंकि ही इज ए पर्सन जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है इस चीज़ को। जिस तरह से पाकिस्तान में जो उनका मेजर जनरल मुनीर था, जिस तरह से उसने स्टेटमेंट दे दिया हिंदुस्तान के खिलाफ, मुझे लगता है कि जो आगा रोहला है उसका स्टेटमेंट भी इसी तरह से है जिस तरह से उसका स्टेटमेंट है। जिस तरह से मिलिटेंसी का स्टेटमेंट वो बोलते हैं हिंदुस्तान यहाँ पर क्या कर है, वही स्टेटमेंट उसका भी है। जी, हमारे साथ एक महिला भी मौजूद है। वहाँ पे एक महिला की साथ भी एक मंज़र हुआ है मैं कहूँ तो, क्योंकि महिलाओं को एक अलग जगह डाल दिया गया और उनको आदमियों को अलग और बच्चों को अलग। और महिला की एक वीडियो वायरल हुई है, वो अपने पति को कह रही है कि बचा लो इसको, मगर उसको बचाया नहीं गया। और जब उसने आतंकी से बात की तो उन्होंने बोला कि जाके मोदी से बात करो। इस पे ऊपर क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुखद है। एक
महिला के लिए तो उसकी तो ज़िंदगी ही ख़राब होगी। मतलब इतनी सारी, और सब औरतों को छोड़ दिया गया, उनके हस्बैंड्स को मार दिया गया। तो बहुत सालों से होता आ रहा है, 36 साल से हो रहा है। हम लोग तो 36 साल से यहाँ पे हैं। एज अ कश्मीरी पंडित मैं ये बोलूँगी कि हम जो कश्मीरी पंडित्स हैं इसको सह रहे हैं बहुत सालों से, लेकिन टूरिस्ट्स पे बहुत कम ही इस तरह से अटैक उन्होंने आज तक किए हैं। बट अब लिटरली उन्होंने टूरिस्ट्स को टारगेट किया। मतलब ये सीधा सीधा वार है बाकी हिंदुओं पे, पूरे इंडिया के हिंदुओं पे। मतलब ये सनातन धर्म पे ही वार है। आप पूछ पूछ के मार रहे हो कि आप हिंदू हो, उनको पता चलता है, कंफर्म करते हैं, और 100% कंफर्म करते हैं कि ये हिंदू है तो ही मारा जाए, अगर वो मुस्लिम है तो उसको छोड़ दिया जाए, जी। है ना। तो और औरतों का तो मतलब तो बहुत बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है। इसको हम अपने शब्दों में बयान शायद नहीं कर सकते। यहाँ रह के भी, मतलब हम लोग फरीदाबाद में हैं लेकिन कश्मीर से जुड़े, मतलब फरीदाबाद में रहते हैं पर कश्मीरी हैं और कश्मीरियत से तो जुड़े हैं हमेशा। यहाँ रह के भी ऐसा लगता है कि अच्छा कल तक थोड़ा ठीक चल रहा था, अभी एकदम से वो लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो ये सब बातें सुन के, और बहुत जगह धरने हो रहे हैं, ये हो रहा है, तो बहुत ही सैड है इसमें। एक कहा गया है कि आप पहले थे वहाँ पे, तो वहाँ पे ये कहा जाता था कि महिलाओं के लिए बहुत दरिंदगी जो है वहाँ पे देखी गई है, कि हिंदू पंडित की लड़की हो गई, उनके साथ बहुत ज़्यादा क्राइम हुए, रेप हुए, बहुत ज़्यादा ये देखने को मिला। तो इस वक्त ये चीज़ है, क्योंकि पिछली बात जब ऐसा कुछ नया होता है तो पिछली बात बहुत याद आती है, तो उसके ऊपर ये तो देखिए, हम सब ने तो अपने बचपन से ही, मतलब मैं काफ़ी छोटे थे हम जब ये हुआ 1990 में, तो हमने लेकिन अपने पेरेंट्स से, उनसे, इनसे तो सबसे बहुत सुना, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, है ना। या कुछ कुछ देखा भी, चलो धुंधली याद है लेकिन फिर भी याद है कि ऐसा हुआ, यहाँ छुपे, वो किया। लेकिन मतलब कश्मीर फाइल्स ने, जब कश्मीर फाइल्स में तो पूरे हिंदुस्तान ने देखा। बाहर शायद लोग इतना यकीन नहीं कर रहे थे कि जैसे हम लोग, हमारे पेरेंट्स जब बोलते किसी को कि हमारे साथ ये हुआ, हमारी बेटियों के साथ, तो शायद बाहर, मतलब बाहर से मेरा मतलब है कि रेस्ट ऑफ द इंडिया में शायद उतना यकीन नहीं कर पा रहे थे लोग कि ऐसा भी हो रहा है या हुआ क्या, क्योंकि आंखों से नहीं दे। लेकिन फिर जब कश्मीर फाइल्स एक मूवी जो आई, वो जी जी कुछ जी 2-3 साल पहले, जी तो आप देखते हो किस तरह से लोगों को मतलब दिखाए, और वो तो 10% भी नहीं है जो वहाँ पे हुआ। आप समझते हैं वो सीन याद है जी आपको, वो चावल उसके पति के ही भीगे हाँ हुए जी चावल है और वो उसको बोलते हैं, तो ये सच में हुआ है। एक औरत को आरे में चीर दिया। अब मूवी के नज़रिए से कि वो दिखा नहीं सकते उतना, उस उनके साथ पहले मतलब बहुत ही गलत हुआ। कई दिनों का गलत करने के बाद फिर उनको चीर दिया गया, या कई दिनों तक औरतों के साथ रेप करने के बाद उनको सड़क पे काट पीट के फेंक दिया गया। इसीलिए फिर उस टाइम पे हम, मतलब फैसला हुआ कि हम चलते हैं यहाँ से, क्योंकि ना तो धर्म बदल सकते हैं, ना अपने बच्चों को, ना अपनी बच्चियों को और वाइफ्स को कौन देख सकता है वहाँ तो। अब लेकिन अभी देखिए सेम मेंटेलिटी आज भी है। जी 30-35 साल गुजर गए हैं, जी जो एक मिलिटेंट की नहीं तो कहा जाता है, चलो जनरेशन गैप है, अभी तो माइंड थॉट बदल गया है ना। लेकिन आज भी उन लोगों की वही, आज भी मेंटेलिटी सेम है कि औरत को छोड़ दो, मर्द को मार दो। ये तो फिर भी उनको भागना था तो उन्होंने औरतों को, हमारे टाइम मतलब जो कश्मीरी पंडितों को तो डायरेक्टली कहा गया था कि आप औरतों को छोड़ो और जाओ, जी कि आप छोड़ दीजिए अपनी औरतों को, यहाँ छोड़िए, हम देख लेंगे इनको, आप लोग निकलिए। तो अभी तो ये शायद उनको भागना था, लेकिन मेंटेलिटी सेम है कि मर्दों को मारो, औरतों को देखेंगे फिर। तो चीज़ बहुत ही दुखद है, जिसको बयान नहीं कर सकते, जिसको हम बता नहीं सकते कितना, और शॉकिंग है बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्योंकि बहुत साल बाद फिर दोबारा हमला हुआ है हाँ, ये। बीच बीच में वो करते रहते हैं। मतलब अभी कितने कश्मीरी पंडित्स को, जो लड़के वहाँ पे, लड़के लड़कियाँ हाँ जॉब के लिए
कुछ लोग हैं, हाँ। कुछ कश्मीरी पंडित्स वहाँ पे गए हैं, तो उनको फिर भी टारगेट करके मारते हैं वो कि चलो आज उसको फिर मतलब इक्का दुक्का। लेकिन अभी तो उन्होंने सीधा सीधा एक वो नोटिस दे दिया है कि भाई अगर आप हिंदू हो तो आप हमारा टारगेट हो। अभी तक वो खाली कश्मीरी पंडित्स को ही शायद उतना ज़्यादा नहीं कर रहे थे बाहर, सोच रहे थे कि ये टूरिस्ट हैं, इन्हीं से तो हमारी रोज़ी रोटी चलती है। तो ये टूरिज़्म तो लिटरली बंद होना चाहिए वहाँ तो। लिटरल टूरिज़्म ये तो खुद फैसला लेना है हमें कि हम एज अ टूरिस्ट वहाँ नहीं जाएंगे और कहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, घूमने के लिए और बड़ी जगह है। लेकिन वहाँ पे अगर टूरिज़्म बंद नहीं होता है तो उनको तो पैसा मिल रहा है ना, उसी से तो वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसी से उनकी रोज़ी रोटी भी चल रही है और ये भी चल रहा है। हाँ तो देखिए, इतना बड़ा मंजर और लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। इतनी दुखद जो है खबर जो है सामने आई है, मगर इसमें ये देखने की बात है कि सरकार इस पे क्या एक्शन लेगी, क्या फ़ैसला होगा, क्या कुछ करना होगा। इसमें आपको मैं बता दूं कि कश्मीर से हमारे जो संवाददाता हैं नूर आपको सीधा जो है लाइव कश्मीर से दिखा रहे हैं क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है और क्या कुछ वहाँ पर अपडेट हम आपको सीधे आपको हिंदुस्तान तहलका के माध्यम से दिखा रहे हैं। मगर इसमें आपको मैं इतना और बता दूं कि जो भी ये दुखद खबर जो है सामने आई है, जिसमें कश्मीर से लेकर जो है कन्याकुमारी तक पूरा भारत शोक में डूबा हुआ। अब आपका क्या कहना है, सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और तब तक के लिए देखते रहे हिंदुस्तान तहलका। मैं ऋचा गौर, नमस्कार।